फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है कल से एसएससी एमटीएस का, उसके लिए हम लोग आज करने वाले हैं मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपके जो है हर एक एग्जाम में जो है हर एक शिफ्ट में उसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उसी चैप्टर से पूछे गए हैं। तो टॉप जो है 10 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग मैथ के करेंगे और टॉप जो है 10 रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे। तो दोनों जो है मिलाकर इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, 10 रीजनिंग के, 10 मैथ के। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके आने वाले जो है शिफ्टों में पेपर होने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे जो है हम लोग अगले जो वीडियो आएगा उसमें आपके सारे जो है सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जिसमें आपके इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग सब रहेगा। लेकिन इसमें केवल जो है आप लोगों का ये क्लास 11 AM पे जो है आप लोगों को मैथ रीजनिंग का रखा गया है। तो इसमें मैथ रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है एक प्रश्न आपका दिया गया है कि एलपीजी सिलेंडर की जो है कीमत 700 जो है 36 रुपया से बढ़कर 900 जो है 20 रुपया हो जाती है। खपत में कितनी कमी की जाए कि जो है इससे जो है एलपीजी सिलेंडर का जो है खर्च की गई राशि पर में परिवर्तन न हो सके। ठीक है, मतलब जो है हम लोग यहाँ पे पहले जो है सिलेंडर जो है हम लोग केवल जो है 736 रुपया में कीनते थे, लेकिन अब जो है उसका दाम बढ़कर हो गया 920 रुपया। तो जो हम लोग खपत कर रहे थे, पहले जितना सिलेंडर खपत कर रहे थे उसमें अब हम लोगों को कमी बोल रहा है कि कितना सिलेंडर में कमी कर दें खपत में, ताकि जो है हम लोग 700 जो है 36 रुपया में ही हम लोग एडजस्ट कर सकें। ठीक है, पहले इतना ही में खर्चे में जो है हम लोग अभी भी जो है काम कर सकें। ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है कि कितना खपत में कमी कर दिया जाए ताकि सिलेंडर का दाम जो है 920 रुपया हुआ है उसमें जो है किसी प्रकार का परिवर्तन न देखने को मिले। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे 920 हुआ है। ठीक है, 920 में से 700 जो है 36 को घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 11 में से 3 गेले 8 और यहाँ पे हो जाएगा 184 रुपया जो है यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, 184 का जो है यहाँ पे आपको जो है दाम बढ़ गया है। ठीक है, 184 अधिक हुआ है, 184 जो है आपका अधिक हो गया। ठीक है, 184 अधिक हो गया। ठीक है, दाम से कितना 184 अधिक हुआ है। अब बोला गया है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे जो है एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की राशि में जो है परिवर्तन न हो सके। जो एलपीजी की खपत कर रहे थे हम लोग उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन न हो, कितना प्रतिशत कमी कर दें। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है। अब जो है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग जो है पहले जो है 736 के सामान किन रहे थे, अब जो है 920 रुपए के किन रहे हैं। तो कितना हम लोग अधिक सामान पे वैल्यू दे रहे हैं, तो 184। अब बोल रहा है कि नहीं, हमको 184 अधिक नहीं देना है, हम खपत में जो है इसको माइनस कर लेंगे, थोड़ा जो है खाने में जो है सिलेंडर का यूज कम करेंगे। तो देखिए कितने पर करेंगे प्रतिशत के लिए, 920। 920 में जो है हम लोगों को कमी करना है कितने का, 184 का। अब परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 92 के पहाड़े में जो है 92 गुना कितना होता है, 184। यहाँ पे बचा है 10, यहाँ पे 2, 2 में 10 से गुना करेंगे, 10 गुना का 20, यानी जो है हम लोगों का कितना मिला, 20%। अगर हम कहेंगे कि 20% का कमी कर देते हैं, ठीक है, 20% का कमी कर देते हैं, तो जो हमारा पहले जो था 736 रुपया उतना ही अभी भी खर्च होगा। यहाँ पे जो है आपका 920 रुपया नहीं हो पाएगा, बढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें जो है हम लोगों को 20% जो है खपत में कमी करने पर हमारा जो है मूल्य पहले इतना ही जो है लगेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला जो है टॉपिक का है कि एक रेलगाड़ी जो है 23 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक जो है सिग्नल को 16 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन की जो है लंबाई बताना है, ये आपके जो है दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस है। तो इस चैप्टर से भी आपके प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इन प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से सीखना है, तो आप लोगों को डेली क्लास से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैथ रीजनिंग पढ़ना है तो आप लोगों को 11 AM पे पढ़ना होगा और जो है आप लोगों को
पूरा सिलेबस पढ़ना है, मॉडल सेट जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं 90 ठो प्रश्न, तो शाम के 6 PM पे जो है आपको प्रोवाइड होता है, जिसमें जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग चारों विषय होता है। मेरा मानना है कि अगर इस वाले क्लास को डेली आप करते हैं तो सेम टू सेम जो है आपको पेपर में किसी प्रकार का जो है अलग जो है प्रश्न देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और मैथ रीजनिंग में अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं तो 11 बजे वाली क्लास जो है आपको डेली ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर है। और सुबह में भी 6 AM पे जो है एक क्लास चलता है आप लोगों को, जिसमें आप लोगों के मैथ रीजनिंग और जो है जीके जीएस सारा पढ़ाया जाता है। तो देखिएगा आप लोगों का जो है यहाँ पे प्रश्न में ट्रेन की लंबाई बोला गया है, तो लंबाई मतलब हो गया दूरी। यहाँ पे ट्रेन मतलब ट्रेन की लंबाई मतलब यहाँ पे हम समझेंगे दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल बट्टा समय। चाल बट्टा चाल कितना का स्पीड है, तो 27। दूरी बराबर होला चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है यहाँ पे नो। समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, चाल बराबर होता है दूरी गुणे समय। तो यहाँ पे दूरी हमको निकालना है, तो देखिए चाल कितना के गति देखिए, गति मतलब होता है चाल 27 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, और जो है 16 सेकंड लगता है। मतलब ये दिया गया है आपका क्या, तो ये दिया है टाइम, ठीक है, ये टाइम दिया है, ये चाल दिया गया है, चाल मतलब गति। अब इसमें दोनों में गुणा कर दिए, 16 सत्ते 112, 12 के हो गया 2, 16 दूना 32, 32 और 12, 32 और 11 है ना, 143। यहाँ पे 432 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। 432 जो है आप लोगों के ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। 432 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसमें तो आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुए होंगे, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आप लोगों को जो है डेली क्लास करना है, इसलिए मैंने जो है ये सिलेक्टेड किया है ये आपके बुक से। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कह रहा है कि एक बक्से में रखे 180 जो है साबुनों में से 45 का उपयोग किया जा चुका है। बक्से में जो है बचे हुए साबुनों की प्रतिशत क्या है। देखिए 180 साबुन है, जिसमें से 45 साबुन को हम लोगों ने क्या किया है, उपयोग कर लिया है। तो बचा हुआ साबुन आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे 13 में से यहाँ पे 17 में से 4 जाएगा, 17 में से 4 जाएगा 13 हो जाएगा। 135 साबुन जो है आप लोगों के पास बचा हुआ है, ठीक है। कितना बचा हुआ है, 135। ये बोला गया है कि बक्से में बचे साबुनों की प्रतिशत, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, टोटल साबुनों की संख्या कितना है 180 और गुणे 100 करना पड़ता है, ठीक है, गुणे 100। इधर जगह नहीं था तो इधर हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा। 9 के पहाड़े में कटेगा, 9 के पहाड़े में नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े में 3 छक्के 18 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 45 हो गया। फिर यहाँ पे जो है आपके 3 के पहाड़े में 2 बार में, 3 के पहाड़े में ये 15 तिया 45, 15 हो गया। यहाँ पे 2 के पहाड़े में ये 10, 5 बार में 15 पचे कितना हो गया 75। 75% जो है साबुन आप लोगों को जो है बताना है कि अभी भी बॉक्स में बचा हुआ है, ठीक है। 75% साबुन जो है आप लोगों के बक्स में बचे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके बुक से प्रश्नों को लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखिए इसी तरह के प्रश्न आपको जो है पूछा जा रहा है, तो मैंने उस तरह के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। अलग अलग बुक से जो है आपके लिए मैंने जो है प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, अच्छे अच्छे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। अब देखिए यदि आप जीके और इंग्लिश का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं वो जो है 1000 प्लस गेस किया गया क्वेश्चन है, वहीं से लड़ रहे हैं। तो 1000 प्लस जीके के क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, और इंग्लिश में 400 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो यदि आप इन दोनों पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपया, और एक को लीजिएगा किसी एक विषय में यदि आप चाहते हैं कि मुझे केवल जीके का चाहिए तो 25 रुपया मिल जाएगा। केवल आपको इंग्लिश का चाहिए तो आपको मात्र 25 रुपया में मिल जाएगा। दोनों लीजिएगा तो 50 रुपये में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाना चाहते हैं तो एक बार जो है इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। किस तरह से मिलेगा, आप लोगों को स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या है कि संपर्क कर लेना है व्हाट्सएप पे। आप लोगों को पीडीएफ जो है मिल जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही कम खर्च में रखा गया है इस पीडीएफ को आपको, कि हर एक बच्चा जो है इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित राशि को यहाँ पे 6:5 के अनुपात में जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग जो है 354 है तो कुल राशि क्या होगी। अच्छा जी, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगर कि एक निश्चित राशि को यहाँ पे 6:5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया गया, मतलब एक 6 के भाग में, एक यहाँ पे किया कह रहा है कि 5 के दो भाग हो गया। मतलब अगर समझ लीजिए कि अगर 11 रुपया अगर आपके पास है तो एक को दीजिएगा 6 रुपया, एक को दिए हैं 5 रुपया, दो भागों में बांट दिए हैं। अब कह रहे यदि पहले को मिला है कितना, पहले की राशि जो है 354 रुपया है तो कुल जो है राशि कितनी थी। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। पहले की राशि यहाँ पे कितना है 6 को अनुपात में है तो इसके आगे पीछे ए एक्स कुछ भी लगा लीजिएगा। ये कह रहा है कि 354 है। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो यहाँ से 6 के पहाड़े में ये कट जाएगा। 6 के पहाड़ में 6 5 30 और 6 9 54 कितना हो गया, ए का वैल्यू 59 आ गया। टोटल जो है पैसा अगर कोई पूछेगा अनुपात में, यहाँ पे देखिए 1 का 6 1 का 5 तो 6 5 कितना हो गया, टोटल 11 और टोटल पैसा 11 हो गया। ए का वैल्यू कह रहा है यहाँ पे 59 है तो 11 में 59 से गुणा कर देंगे तो 11 9 99 हो गया। 11 5 55 और 9 55 9 कितना हो गया 64, यानी कि 600 जो है आपके 49 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोगों ने 11 से क्यों गुणा किया कि देखिए हमारे पास एक के पास 6 रुपया है, एक के पास 5 अनुपात में, तो 6 और 5 जोड़िएगा तो टोटल पैसा पूछा गया है आपसे से कुछ जो है कुल राशि, तो कुल राशि के लिए 6 और 5 कुल होगा तो 6 5 11, इसीलिए हम लोगों ने 11 से गुणा किया। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से। हर एक प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझाने की हम कोशिश करेंगे। केवल जो है आप लोगों को डेली क्लास में आना होगा। कह रहा है कि सरल करें, इसको जो है हम लोगों को क्या करना है, सरल करना है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है 100 जो है 27, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 7, यहाँ पे जो है दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले हम लोग बीच वाला सबसे छोटे वाले कोठे को सॉल्व करते हैं। एकदम छोटा वाला जो कोठा होता है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला और सबसे बड़ा लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो देखिए 17 में से 6 को पहले माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 में से 6 जाएगा आप लोगों का हो जाएगा 11, मतलब यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है। 57 में से अब 11 जाएगा, कितना हो जाएगा, 57 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए 57 में से 11 घटा लीजिए, ये हो जाएगा प्लस का कितना 46। ठीक है, अब 46 को सॉल्व कीजिए, 46 में 7 जोड़ना है यहाँ पे, तो 46 7 कितना हो गया, 46 और 7 53। 53 में बाद यहाँ पे देखिए माइनस लिखा गया है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे 127 लिखेंगे। अब इसको माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, यहाँ पे नहीं 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कि कितना हो गया 74। घटाने पर कितना मिला 74 जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा। इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है इस टाइप के प्रश्न को सरल करते हैं तो सबसे पहले जो है छोटे क्वेश्चन को हल करते हैं। 17 में से 6 घटा लिए, कितना हो गया आपका 11, यहाँ पे देखिए माइनस लिखा है तो 11 जब यहाँ पे वैल्यू आ गया तो 57 में से 11 घटा देंगे तो ये हो गया 46। 46 में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस तो प्लस उतारे फिर 7 उतारे। ठीक है, अब इन जो है इन प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 53 और उसके बाद से यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस 127 में से 53 घटा लिए हैं तो ये हो गया है 74 और 74 आपके जो है ऑप्शन नंबर जो है चौथा में दिया गया था, तो चौथा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये सरलीकरण का जो है प्रश्न था। ठीक है, सरलीकरण चैप्टर जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। एक वस्तु को जो है 748 में बेचने पर उसे 15% की हानि होती है। वस्तु का जो है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
अब देखिए इस कंडीशन में जो है आपके हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, कहीं पे जो है लाभ पूछा जाता है, कहीं पे हानि हो जाता है, 10% का 15% का लाभ हानि, इस तरह से प्रश्नों को सिलेक्ट करता है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी वस्तु जो है आपको 100% में कीना जाता है तो इसको बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी। जब हम 100 रुपया में किसी वस्तु को किनेंगे और हमको जो है 15% की हानि होना चाहिए, मतलब इसको हम कितने में बेच देंगे कि 15% की हानि हो जाए, तो 85 में बेच देंगे। अगर बोलिएगा कि अगर आप समझ लीजिए कि एक वस्तु लाएं 100 रुपया के किनकर, उसको घर पे लाएं और किसी दूसरे से जो है 85 रुपया में बेच दिए, तो आपको कितना नुकसान हुआ, तो कहिएगा 15% का जो है उसमें आप लोगों को घाटा लग जाएगा। यही ये बोला गया है कि 15% की घाटा लगता है। तो कह रहा है कि वस्तु को जो है इतना पे बेचा गया है। अब पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो देखिए इसमें क्रय मूल्य कौन है, तो देखिए 100 जो है क्रय मूल्य है, तो 100 बट्टा हम लोग लिखेंगे, जिसको वैल्यू जिसका निकालना होता है, जैसे में ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है एसपी। तो हम लोगों को पूछा गया है कि क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य जो है 100 ऊपर रहेगा, 85 नीचे रहेगा, गुणे जो है आप लोगों को कितना रखना है 700 जो है 48। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 5 के पहाड़े में 20 बार में, ये 5 के पहाड़े में 17 बार में, ठीक है। अब देखिए 17 के पहाड़ा पढ़ देते हैं, 17 जो है 17 51, 17 चौका 68, 4 मर्त में हो गया 68 है, 68 के बाद से कितना बच गया आपके पास, 68 के बाद से 6 बच गया, फिर 68 हो गया, यानी 17 चौका 68, ये 17 के पहाड़े में 44 बार में कट गया, ठीक है। अब क्या करना है, 20 गुणे आपको 44 करना है, तो 20 गुणे 44 कीजिएगा तो 44 दूना 88, कितना हो गया 880। 880 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो पहला में ही दिया गया था। तो पहला जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप लोगों ने इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जाते हैं तो अब जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है स्क्रीन पे आ चुका है। देखेंगे कि कौन कौन जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर देता है। देखिएगा दिया गया है, कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई जो है यहाँ पे दी गई है, ठीक है, और उसका जो है विकर्ण जो है यहाँ पे दिया गया है। तो परिमाप जो है ज्ञात करना है, ठीक है, परिमाप जो है हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, आयत के परिमाप बराबर जो है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। तो यहाँ पे हमको तो लंबाई भी चाहिए चौड़ाई भी चाहिए आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आयत का चौड़ाई दिया है, लंबाई हम लोगों को नहीं दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। तो सबसे पहले लंबाई पता करना होगा हमको, तब जाके न बनेगा। तो देखिए लंबाई बराबर क्या होता है सूत्र, अंडर रूट होता है एल, मतलब विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना दिया है 95 का स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब 57 का स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ए प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार इसको जोड़ देंगे, ये होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो ए माइनस बी के होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा अपने निचले क्लास में। तो यहाँ पे एक बार जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 12 के 2, और यहाँ पे 5 9 5 14 1 15, 100 कितना हो गया 152, 100 यहाँ पे 52 हो गया, गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 15 में से 7 गया 8 होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा 3, 38, 152 गुणे 38 हो गया कितना 152 गुणे 38, ठीक है। इस तरह से ये रूट में है। अब जो है आप लोगों को करना क्या है, इसको जो है सॉल्व करना है, एल का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आप लोगों को कि इसको जो है फैक्टर तोड़िएगा, तो 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 में जो है हम लोग 38 से गुणा करेंगे तो 152 गुणे 38। अब देखिए इसमें जो है जोड़ा लग गया 38 और 2 का, यानी कि 1 2 और 1 38 लिख लेगा, ठीक है, 1 और 38 लिख लेगा, तो 38 दूना कितना हो गया
38 दूना कितना हो गया, 38 दूना आपका हो जाएगा 76, ठीक है। यानी एल का वैल्यू कितना हो गया, 76। 76 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब जो है एस बराबर जो है आप लोगों को यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आप लोग क्या कीजिएगा, 2 इंटू एल का वैल्यू लंबाई कितना आया था, तो आप लोग कहिएगा 76 और प्लस का बी का वैल्यू कितना है 57। 76 और 57 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 7 6 13 के 3 हो गया, और जो है यहाँ पे 5 और 7 5 12 1 13 हो गया, 133। 133 में क्या करना है आपको, 2 से गुणा करना है। 102 से गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 एकम में 2। आपको जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है राइट उत्तर, 266 कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है दूसरा वाला में, ठीक है। तो दूसरा जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा था लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यदि इनकी आयु का योग यहाँ पे 368 78 है तो उनकी आयु के बीच का जो है अंतर क्या होगा, समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। क्या बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति दिए गए हैं, एक अल्फा और एक बीटा, दो हैं। इनके आयु का अनुपात मतलब एज जो है एक का 2 है तो एक का 5 है। इसका कहने का मतलब ये होता है, जब भी अनुपात में जो है आपके जो है यहाँ पे वैल्यू दिया होता है तो इसको हम लोग कभी भी इसके पीछे ए बी सी डी वाले कोई भी अक्षर इसको मांग लेते हैं। मतलब एक का है एज कितना 2a, एक का है 5b। अब दोनों के योग बोला गया है, योग जो है आयु का योग, योग माने होता है जोड़, मतलब 2a प्लस 5 पे दोनों का जोड़िएगा तो 2a प्लस 5 पे हो जाएगा, बराबर 300 कितना हो गया 78। अब जो है 5 और 2 कितना होता है 7a हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आप लोगों का वैल्यू आएगा 778, ठीक है। 778 सॉरी 378 है ना, 378। अब जो है 7a बराबर कितना आया 378, ठीक है 378। अब भाग दे दीजिए 7 के पहाड़ में, 7 5 35, 7 चौका 28। a का वैल्यू कितना आ गया 54 आ गया। अब देखिए इसके बोला गया है अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 5 और 3 के बीच का अंतर कितना, 5 और जो है 2 के बीच का अंतर कोई पूछेगा तो 5 और 2 के बीच में कहिएगा 3 अंतर होता है। इसमें a लगाए हैं हम लोग, a माने हैं तो 3 a हो जाएगा। तो 3 गुणे a का वैल्यू कितना होता है 54। 54 में 3 से गुणा करिए, 4 3 12, 5 दूना 10, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15, 116 हो गया, मतलब 162 है। और 162 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है चौथा में। इसका मतलब अंतर कितना हम लोगों ने निकाल लिया है 162। 162 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है कि राज्य जो है राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन जो है यहाँ पे 121 केजी है। कोच को शामिल कर ले जाने पर जो है औसत वजन 1 बढ़ जाता है। कोच का जो है वजन यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। कोच का जो वजन होगा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न को हम सीधा किस तरह से बनाएंगे। 11 जो है लोग हैं और इनका औसत 121 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वजन औसत इतना है। अब जो है एक आदमी आ जाएंगे तो कितना आदमी हो जाएंगे, टोटल आदमी हो जाएंगे 12, औसत कितना हो जाएगा बढ़ के 1 बढ़ के हो जाएगा यहाँ पे 122। तो एक तो ट्रिक होता है, इसमें गुणा कीजिए, इसमें गुणा कीजिए और जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। सॉरी 12 आदमी में से 11 वाले आदमी का जो है वजन घटा देंगे तो हम लोगों का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे देखिएगा औसत कितना बढ़ा है 1 और आदमी कितना बढ़े हैं 1, ठीक है। यहाँ पे आदमी कितना हो गए 12, औसत भी हो गया 1 अधिक, मतलब जो है यहाँ पे टोटल जो है संख्या कितना बढ़ जाएगा, 1 अधिक होगा तो 12 1 में 12 हो जाएगा। पहले वजन कितना था 121, तो 12 और इसमें बढ़ जाएगा तो 21 12 कितना हमको मिलेगा 33। तो 33 हम सीधा सीधी बता देंगे, इतना गुणा भाग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा सीधी बता सकते हैं 133 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट
नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है यहाँ पे इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आप लोगों के मैथ के ही प्रश्न को केवल सॉल्व कर रहे हैं। अब जो है रीजनिंग के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। आप लोगों को बहुत ही जल्द एक और वीडियो मिलेगा जिसमें केवल रीजनिंग के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जो बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो जाएगा यूट्यूब पर चढ़ाने में, ठीक है।